हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर मेमोरी का वीडियो नंबर जो है 2 लेकर आए हैं। इससे पहले कंप्यूटर मेमोरी का वीडियो नंबर 1 जो है अच्छे से मैंने डिस्कस किया था। वीडियो लेंदी होने की वजह से मैंने इसको पूरे इस चैप्टर को 2 पार्ट में स्प्लिट करने का सोचा। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है, फिर उसका किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है, और फिर हमने क्या किया, क्लासीफाई करने के साथ साथ उस पहले वीडियो के अंदर ही हमने प्राइमरी मेमोरी जो होता है उस प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूरा कंप्लीट हमने देख लिया था। ठीक है, पूरा थ्योरी पार्ट हमने देखा था। साथ ही साथ हमने इमेज के फॉर्म में भी देखा था कि किस तरह का जो मेमोरी होता है या स्टोरेज होता है वो कैसा दिखता है, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, लैब टेक्नीशियन हो, असिस्टेंट का हो, पटवारी, आरआई या सीजीवीएपएम के जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें, आपको ये जो चैप्टर होगा बहुत अच्छे से ये कवर हो जाएगा और एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं। थ्योरी क्लास हो जाएगा तो मैं आपसे ही के लिए एमसीक्यू का भी क्लासेस लेकर आऊँगा, जिससे आपका पूरे अच्छे से इसका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूरे अच्छे से जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम फिर से सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है हम देख लेते हैं। इसके बाद इसमें सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी तरह के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं सबके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है इसको बेसिकली 2 पार्ट में हम इसको फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस या फिर कह लीजिए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी कि सिक्वेंशियल एक्सेस क्यों कहते हैं और डायरेक्ट एक्सेस क्यों कहते हैं। सिक्वेंशियल एक्सेस के अंदर जाएंगे तो इसका आपको एक ही एग्जांपल याद रखना है, मैग्नेटिक टेप। देखिए एग्जाम में आपसे ये सभी ऑप्शंस में देख के आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी जो है वो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, कौन सा जो मेमोरी है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप इज अ सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी या फिर सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस के अंदर मैग्नेटिक टेप आता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस में जाओगे तो इस डायरेक्ट एक्सेस को हम फिर से 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है मैग्नेटिक डिस्क और जो दूसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर जाओगे तो इसमें 3 डिवाइसेस आपको याद रखना है, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क और हार्ड डिस्क। इन तीनों के बारे में और इन सब के बारे में भी बताऊंगा। ऑप्टिकल डिवाइस के अंतर्गत जाएंगे या फिर ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जाओगे तो हम सीडी देखेंगे, डीवीडी देखेंगे और साथ ही साथ ब्लू रे डिस्क देखेंगे। इमेज के साथ इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी या फिर सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस क्या होता है और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस क्या होता है। देखिए ये नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये है कि ये जो डिवाइस है इसको आप जब रीड करना होगा तो आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को रीड नहीं कर सकते, आपको शुरू से लास्ट तक रीड करते हुए जाना होगा, तभी आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे। अभी एग्जांपल से भी मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक इतना बड़ा कोई स्टोरेज है, मतलब इतना यहाँ से मान लो एक ऑडियो ही चल रहा है, तो यहाँ से शुरू होकर मान लो 1 सेकंड से शुरू होकर 20 सेकंड तक का एक ऑडियो है। ठीक है, 20 सेकंड का एक ऑडियो है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 15वां सेकंड का जो वॉइस है, जो ऑडियो है उसको सुनूं, तो उसके लिए आपको 1 से शुरू करना होगा, शुरुआत से शुरू करना होगा और रीड करते हुए जाना होगा, सुनते हुए जाना होगा, तब जाके आप 15वां तक सुन पाएंगे, 15वें सेकंड तक। ये होता है सिक्वेंशियल एक्सेस। ये आप मैग्नेटिक टेप, आप सभी लोग जो थोड़ा सा 25-30 साल के जो एज के होंगे वो जनरली ये वाला जो है ऑडियो टेप को देखा होगा। इसको हम ऑडियो कैसेट भी कहते हैं। ठीक है, ऑडियो कैसेट, इसको हम ऑडियो कैसेट भी कहते हैं, इसी को मैग्नेटिक टेप कहते हैं, जिसमें बहुत सारा ये रील्स ऐसे लगे होते हैं। इसको आप खोलोगे तो बहुत लंबा एक रील रहता है। इसको इसीलिए इस ऑडियो कैसेट को ना रील का पहाड़ कहते हैं, क्योंकि इसको आप जब खोलोगे तो धागा टाइप से बहुत लंबा तक एक रस्सी टाइप से खुलेगा। ये रील्स होते हैं और यही मैग्नेटिक टेप है जिसमें ऑडियो को क्या किया जाता है, इसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब जब इसको आप कई लोग अगर आप में से यूज़ किया होगा तो आप देखे होंगे, जैसे मान लो इसमें इस पूरे ऑडियो टेप में 10 गाना स्टोर है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि नहीं पहला गाना नहीं सुनना चाहता हूं, दूसरा गाना सुनना चाहता हूं, तो आपको पहले गाने को पूरा क्या करना हो, बढ़ाना होता था पूरा स्पीड में। इसमें बढ़ाने के लिए ऑप्शन रहता था, लेकिन हालांकि वो बजते रहता था, स्किप नहीं कर सकते आप।
स्पीड बढ़ा के आप उसको सुनना ही पड़ेगा, तब आप जाके दूसरे गाने में पहुंचेंगे। मतलब आपको शुरू से लेके अब जो मनवांछित जो समय है वहाँ तक जाने के लिए आपको पूरे को सुनना पड़ेगा, स्लो सुने या फिर तेज़ी से सुने, इसके बाद ही उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। इसीलिए इसको हम सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको मैग्नेटिक टेप का याद रखना है। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या कि आप जिस भी पॉइंट पर, जिस पर्टिकुलर टाइम पर आप किसी ऑडियो को, वीडियो को देखना है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस के अंतर्गत कहते हैं। जैसे फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, इस सब में जहाँ भी कोई भी डाटा अगर स्टोर है और जिस पर्टिकुलर टाइम के आप ऑडियो वीडियो को देखना चाहते हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे जाके आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप सीडी वगैरह तो देखे ही होंगे, सीडी, डीवीडी, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम सेट करके, जैसे जो सीडी या फिर डीवीडी प्लेयर होता था उसमें हम रिमोट से टाइम सेट करके डायरेक्ट वहाँ पे जाके हम उस पार्ट के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। तो ये पूरा आपको याद रखना है। ये हमारा मैग्नेटिक टेप है जिसको ऑडियो कैसेट भी कहते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हमारा फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, ये क्या है, फ्लॉपी डिस्क। अभी मैं सबके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये वाले तो हम बता ही दिए मैग्नेटिक टेप क्या होता है, फिर भी मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा। ये वाला हमारा फ्लॉपी डिस्क है, इसको हम कहते हैं जिप डिस्क। ठीक है, ये हमारा है जिप डिस्क। और ये वाला आप जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क। ये तीनों के तीनों कैसा है, मैग्नेटिक डिस्क का ही पार्ट है। ठीक है, अब आगे हम इन सारे चारों चीज़ों को हम एक बार थोड़ा थोड़ा समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम ऑप्टिकल डिस्क को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वही सारे इमेजेस को मैं यहाँ पे फिर से आपके लिए ले आया हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। देखिए मैग्नेटिक, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक टेप है जिसको हम ऑडियो कैसेट भी कहते हैं। ये एक कैसा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल, इसको हिंदी में क्रमानुसार मेमोरी भी कहते हैं, उसी का यह उदाहरण है। एक्चुअली में यह क्या है कि एक प्लास्टिक का ये जो रिबन आप देख रहे हैं ना, एक प्लास्टिक का रिबन होता है जिसके ऊपर चुंबकीय पदार्थ, कह लीजिए कि आयरन ऑक्साइड और या फिर कह लीजिए क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड, इन दोनों में से किसी एक का भी लेयर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें विद्युतीय हेड रहता है जिसके माध्यम से, मतलब मैग्नेटिक हेड रहता है, इलेक्ट्रिक हेड रहता है जिसके माध्यम से इसमें डाटा को स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किए गए डाटा को रिकॉर्ड कहते हैं क्योंकि इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्डेड किया जाता है इसलिए रिकॉर्ड कहते हैं। ये जो मैग्नेटिक टेप होता है या फिर जिसको हम ऑडियो कैसेट कहते हैं, इसका स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात करूं तो 1 से लेके 16 TB, ठीक है, टेराबाइट तक इसका स्टोरेज हो सकता है। 1 TB से लेके 16 TB तक का इसका स्टोरेज हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने का एक बहुत बड़े अमाउंट में ये डाटा को स्टोर करने की इसकी क्षमता होती है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा अमाउंट में कोई डाटा है, ऑडियो है, तो उसको इसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है और एक बैकअप की तरह इसको रखा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसको रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, मैग्नेटिक टेप को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतना ही जानकारी आपको मैग्नेटिक टेप के बारे में रखना चाहिए। अगला हम देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के। ये 3 पार्ट हमने देखा था। ये हमारा हो गया फ्लॉपी डिस्क, ये है हमारा फ्लॉपी डिस्क जो कि डायरेक्ट एक्सेस में आएगा। ये हमारा है जिप डिस्क और ये है हमारा मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, ये तीनों के तीनों किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में आएगा। ठीक है, चलिए, और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बारे में तो बता ही दिया कि जो मनवांछित डाटा को या फिर मनवांछित समय पर जाके हम उस डाटा को रीड कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सेस भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क की। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क होता क्या है, तो यह प्लास्टिक का बना हुआ एक वृत्ताकार डिस्क होता है। ये जो आपको ये वर्गाकार दिख रहा है, लेकिन अंदर में जाएंगे तो एक सर्कल की तरह, एक डिस्क का तरह होता है जो कि वृत्ताकार शेप का होता है, जिसके ऊपर एक चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। ठीक है, और इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके ऊपर प्लास्टिक का एक खोल बना के उसके अंदर उसको भर दिया जाता है। ठीक है, इसका स्टोरेज ना कितना होता है याद रखिएगा, एक एग्जाम में पूछा जाता है 100 KB से लेके 1.44 MB
तक एक फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज होता है। जनरली अगर आपसे पूछेगा कि एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, तो आप बेझिझक 1.44 MB जो है टिक मार सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है अगर ऑप्शन में अगर ये होगा तो। ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक तरह का स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोरेज डिवाइस तो नहीं है, लेकिन 1.44 MB तक। अब इसका साइज़ पर भी डिपेंड करता है, ज़्यादा साइज़ का रहेगा तो ज़्यादा स्टोर कर सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB तक होता है। इतना आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो काम का है, किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है, कितना स्टोर कर सकता है, मैं बता सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं पिक्चर भी दिखा रहा हूँ ताकि दिमाग में आपका एक बार ये बना रहे। ठीक है, अब एक जिप डिस्क होता है। जिप डिस्क भी एक तरह का कह लीजिए कि फ्लॉपी डिस्क के समान ही है, तो इसमें ज़्यादा वो ध्यान नहीं देना है। बस ये आप देख सकते हैं कि जो जिप डिस्क है ये भी इसी तरह का है। मतलब आप कह लीजिए कि जो हमारा फ्लॉपी डिस्क है उसी का एक एडवांस वर्जन जो है जिप डिस्क होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि फ्लॉपी डिस्क का ही एडवांस वर्जन क्या है? जिप डिस्क होता है। इसका स्टोरेज जो है अलग अलग साइज़ का आता है, जैसे 100 MB का भी हो सकता है, 250 MB का भी हो सकता है, 750 MB का भी हो सकता है। तो ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बस ये याद रखिए कि फ्लॉपी डिस्क का ही एडवांस वर्जन जो है जिप डिस्क होता है, उसी की तरह मिलता जुलता भी इसका कार्य होता है। देखिए, ये फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, लोचदार होता है, या फिर कह लीजिए कि फ्लेक्सिबल प्लास्टिक प्लेट से बना होता है, इसलिए इसको फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ये हमारा मैग्नेटिक डिस्क या फिर चुंबकीय डिस्क है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक डिस्क कैसा है, एक तरह का डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंदर ये भी आएगा, और ये एक नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल के लिए मैं पहला वीडियो जो बनाया हूँ उसमें मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ कि नॉन वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल क्या होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि ऐसा स्टोरेज डिवाइस जहाँ पे विद्युत गोल हो जाने के बाद या फिर लाइट विद्युत की उपस्थिति ना होने के बाद भी उसमें जो डाटा जो है सुरक्षित रहे, उसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक तरह का नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। डायरेक्ट एक्सेस क्यों? क्योंकि इसमें जो भी डाटा स्टोर है, आप किसी भी टाइम पर जाके उस डाटा को आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें धातु या प्लास्टिक से बना हुआ एक पतला डिस्क होता है, जिसके ऊपर, ये आप डिस्क देख रहे हैं ना वृत्ताकार, इसी के ऊपर चुंबकीय पदार्थ का एक लेप चढ़ा दिया जाता है। जनरली इसमें आयरन ऑक्साइड का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसी के ऊपर डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और इसको रीड करने के लिए हार्ड डिस्क या फिर डिस्क ड्राइव की आवश्यकता होता है इसको रीड करने के लिए। ठीक है, जब इसमें डाटा को डाला जाता है तो उसको राइट करना कहते हैं, और जब डाटा को हम पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उसको हम रीड करना कहते हैं। डाटा को इसमें डालना राइट करना, डाटा को रीड करना, पढ़ना, हम उसको रीड करना कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये वाले को आप देखिएगा, ये हार्ड डिस्क का ही या फिर कह लीजिए मैग्नेटिक जो डिस्क है उसी का ही एक अंदर में क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है, हार्ड ड्राइव का स्ट्रक्चर है, उसको आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, एग्जाम में कई बार से पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। देखिए, ये हार्ड ड्राइव स्ट्रक्चर जो है, इसमें आपको जो ये ए वाला पोर्शन दिख रहा है जो पूरा रेड है, ठीक है, ये पूरा रेड जो सर्कल दिख रहा है उसको हम एक ट्रैक कहते हैं। एक कंप्लीट जो सर्कल है उसको हम ट्रैक कहते हैं। ठीक है, बी जो लिखा हूँ, बी वाला पार्ट को देखेंगे, जो मैं ब्लू कलर का ये पूरा, ये मतलब कह लीजिए पर्पल कलर का जो ये रंगा हुआ है, जामुनी कलर का, वो क्या है कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। ठीक है, सेक्टर। सी क्या है? तो सेक्टर ऑफ ए ट्रैक। मतलब ये पूरा हमारा रेड वाला ट्रैक था, उस रेड वाले ट्रैक का यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये इस पूरे ट्रैक का ये छोटा पार्ट को हम सेक्टर कह दिए। और जो डी आप देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, 2 या 3 सेक्टर को मिला के जो ट्रैक बन रहा है उसी को हम क्लस्टर कह देते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और इसी रेशियो में या इसी तरीके से क्या किया जाता है, उसमें स्टोर करने का काम किया जाता है। ठीक है, डाटा को ऐसे ही स्टोर किया जाता है। तो ये थोड़ा सा, और क्योंकि यहाँ पे इसको स्टोर करने के लिए अलग अलग एड्रेस की ज़रूरत पड़ता है, मतलब जो किस तरह कौन सा ट्रैक है, कौन सा सेक्टर है, मतलब उसके लिए एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ता है। एक टर्म यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए, FAT। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, फाइल एलोकेशन टेबल। जितना भी सेक्टर रहता है, जितना भी ट्रैक रहता है, उसको एक टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ताकि
रिकॉर्ड रखा जाता है, जहां एक टेबल के फॉर्म में, जहां से ये पता चलता है कि कौन से पार्ट में क्या स्टोर किया गया है। उसी को हम फाइल एलोकेशन टेबल का नाम देते हैं। इसके भविष्य में अगर डाटा को मान लो खोजना है, प्राप्त करना है, तो FAT के माध्यम से आसानी से खोजा जा सकता है। इस तरह से स्टोर किया जाता है मैग्नेटिक डिस्क के अंदर डाटा को। ठीक है, याद रखिएगा FAT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, तो ये पूरा जानकारी हमने देख लिया। मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत क्या क्या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है तीनों, ये वाला सीक्वेंशियल एक्सेस, बाकी ये तीनों के तीनों डायरेक्ट एक्सेस, जिसमें हमने फ्लॉपी डिस्क देखा, जिप डिस्क देखा और मैग्नेटिक डिस्क देखा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंदर ही, जिसमें हम देखेंगे ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में, प्रकाशिक या फिर ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मतलब कह लीजिए कि प्रकाशीय स्टोरेज डिवाइसेस, प्रकाशीय स्टोरेज या फिर प्रकाशीय कह लीजिए स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस को कहते हैं। इसमें आपको 3 ऑप्टिकल डिवाइसेस को बहुत अच्छे से याद रखना है। एक होता है CD, ठीक है, एक हमारा है DVD और एक हमारा ब्लू रे DVD, ठीक है, या फिर ब्लू रे डिस्क। ठीक है, इन तीनों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा जरूर बताऊंगा। देखिए, जो ऑप्टिकल डिस्क होते हैं वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना होता है। क्या बोल रहा हूँ कि जो ऑप्टिकल डिस्क होता है वो किससे बना होता है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से ये बना होता है। क्या ऑप्टिकल जो डिस्क हैं, ये तीनों के तीनों डिस्क किससे बने होते हैं? तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना होता है। और इसकी एक सतह को प्रकाश परावर्तित करने के लिए, मतलब एक प्रकाश को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सके, उसके लिए क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम का एक पतली सी परत चढ़ा दिया जाता है। जिसकी विपरीत साइड देखोगे, ये ऐसे भी ऊपर से भी दिख रहा है, चमकीला दिख रहा है, या फिर पलट के देखोगे तो और बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है। किसके कारण? तो उसमें एल्यूमिनियम का एक परत चढ़ा दिया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर सरफेस प्रोवाइड करता है उसको। ठीक है, अब इन सभी ऑप्टिकल डिवाइसेस के ऊपर डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, या फिर डाटा को राइट करने के लिए, या कह लीजिए या फिर स्टोर करने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। इसीलिए इन तीनों स्टोरेज डिवाइसेस को लेज़र डिस्क भी कहते हैं, क्योंकि लेज़र बीम के माध्यम से ही इसको रीड भी किया जाता है और राइट भी किया जाता है। इसीलिए तीनों को लेज़र डिस्क भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये इस तीनों डिस्क का जो स्ट्रक्चर भी कैसे होता है, तो जो हमने पीछे बताया था, ट्रैक, सेक्टर, वो सब बताया था, यहाँ पर भी वही प्रोसेस यहाँ पे लगता है। अब हम CD रोम के बारे में जानते हैं। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, इसको CD रोम भी कहा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि रीड ओनली मेमोरी की डाटा को एक बार स्टोर करने के बाद उसको केवल रीड किया जा सकता है बार बार। ठीक है, और इसको रीड करने के लिए इंफ्रारेड लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता हो ही गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए। अगर बहुत बड़ा अमाउंट में डाटा स्टोर करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो फाइल को भी स्टोर करने के लिए इसका भरपूर यूज़ किया जाता है। शादी वगैरह में भी देखे होंगे, जो वीडियो वगैरह बनाते हैं तो वीडियो को रिकॉर्ड करके इसी में डाटा को सेव करके आपको दिया जाता है। ठीक है, तो CD रोम में डाटा निर्माण करने वाला जो कंपनी है फैक्ट्री में स्टोर करके देता है। ये वाला खाली वाला भी आता है, तो आपको एक बार इसमें लोड करके दे दिया जाता है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। एक बार इसमें लोड हो गया तो केवल उसको आप बार बार रीड कर सकते हैं, इसीलिए इसको CD रोम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका स्टोरेज कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका स्टोरेज क्षमता होता है 700 MB। ठीक है, कितना? एक CD का 700 MB इसका स्टोरेज क्षमता होता है, जिसमें लगभग 80 मिनट का वीडियो डाटा को स्टोर किया जा सकता है। और इसको रीड करने के लिए CD ड्राइव की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, और इसको रीड करने के लिए इंफ्रारेड लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है, तो मैं पहले ही बता दिया। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, स्टोरेज याद रखना है कि कितना समय तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें जो CD में जनरली एक ही साइड में, एक CD के एक ही साइड में स्टोर किया जाता है। जैसे पहले हम जब मूवी वगैरह देखते थे, CD लेने जाते थे तो उसमें 2 कैसेट, 2 CD रहता था।
क्योंकि लगभग मूवी जो है 1.5 घंटे 2 घंटे का मूवी आता था और 80 मिनट का एक है, तो इसके लिए 2 की ज़रूरत पड़ता था। ठीक है, तो 2 कैसेट में आधा आधा मूवी रहता था। लेकिन जो डीवीडी है, ठीक है, इस डीवीडी का फुल फॉर्म पहले आप देख लीजिए। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, या फिर कह लीजिए कि डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, या फिर वर्सेटाइल के जगह कई बार से डिजिटल वीडियो भी बस लिखा रहता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, ये डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए डीवीडी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लगती है। इसमें बहुत बड़ा साइज का डाटा को स्टोर किया जा सकता है, और जैसे मूवीज़ वगैरह को इसमें स्टोर किया जाता है। जैसे जो थिएटर वगैरह में मूवी जो लाया जाता है चलाने के लिए, जो डॉल्बी डिजिटल या फिर डिजिटल थिएटर सिस्टम का यूज़ किया है। डीटीएस का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा एक चीज़, डिजिटल थिएटर सिस्टम। ये सबको स्टोर करने के लिए डीवीडी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि डीवीडी का आप स्टोरेज कैपेसिटी देख सकते हैं 4.7 GB है। कितना है? 4.7 GB, जबकि सीडी में मात्र 700 MB ही था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, 4.7 GB तक। और ये 2 लेयर डिस्क में भी, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि एक ही साइड में है ना, इसका कई बार से दोनों साइड में आता है, इधर भी और इसके पीछे साइड, दोनों साइड डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो सिंगल लेयर में 4.7 GB डाटा स्टोर किया जा सकता है, लेकिन जो दोनों साइड लेयर वाले होते हैं उसमें लगभग 8.5 GB डाटा को स्टोर किया जाता है। तो मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। ठीक है, और ये अलग अलग क्वालिटी का भी होता है। HD DVD भी आता है, ठीक है, हाई डेफिनेशन डेंसिटी वाला HD DVD भी आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक आता है यहाँ पे, देखिए सीडी के अंतर्गत जाएंगे तो हमने एक चीज़ देखा, CD रोम देखा, एक CDR भी होता है। ठीक है, CDR होता है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। CDR का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, ये जो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा CD को वर्म कहा जाता है, WORM कहा जाता है। ठीक है, तो जो CDR है ना, इसी को WORM, राइट वंस रीड मैनी कहा जाता है। मतलब एक बार इसमें आप राइट कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो मैं ऊपर बताया CD रोम को बताया था, अभी मैं CDR बता रहा हूँ। ठीक है, CDR को WORM, राइट वंस रीड मैनी भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार डाटा को रीड कर, इसमें लिखने के बाद, स्टोर करने के बाद उसको कई बार से पढ़ा जा सकता है, इसलिए CDR को वर्म भी कहा जाता है। ठीक है, एक CDRW भी होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस की कमी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक होता है CDRW। ठीक है, CDRW। CDR का W का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसमें क्या होता है, एक ऐसा ऑप्टिकल डिस्क है ये कि डिस्क या इस पर एक धातु की पतली सी लेयर होती है, जिसमें रासायनिक गुणों का परिवर्तन करके इसमें बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है, इसीलिए इसको रीराइटेबल कहते हैं। एक बार कर लिए, फिर उसको हटा के मिटा के फिर से उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम CDRW कहते हैं, रीराइटेबल। जबकि CDR को हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसको हम वर्म भी कहते हैं। इसमें एक बार रिकॉर्ड करके कई बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तरह का CD को आपको याद रखना चाहिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्लू रे डिस्क के बारे में, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए इस तरह का होता है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, इसका स्टोरेज जो है देख सकते हैं 25 GB तक है। ब्लू रे डिस्क का स्टोरेज कितना है, 25 GB है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई क्षमता वाला। देखिए बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन का या फिर HD टाइप का अगर कोई मल्टीमीडिया का स्टोर करना है तो इसको स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो स्टोर डाटा होता था ना, जो वीडियो वगैरह रहता था, उसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार होती थी, इसीलिए ब्लू रे डिस्क का ही जनरली लोग लेते थे, ताकि और अच्छे से क्वालिटी दिख सके। जब एक लेयर का होगा तो 25 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा ब्लू रे डिस्क जिसका आगे पीछे दोनों, अगर दोनों लेयर में स्टोर किया जाए तो 25 दूनी 50 GB डाटा तक को इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता था, जिसमें अगर कोई धूल लग जाए, खरोच हो जाएगा, तब भी इसकी क्वालिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए थोड़ा महंगा भी आता था। और ये हाई डेफिनेशन का डाटा या वीडियो को भी इसमें स्टोर किया जा सकता था। ये सबसे अच्छा, ये तीनों में सबसे अच्छे क्वालिटी का
यही होता है। 50 GB तक का डाटा इसमें मैक्सिमम स्टोर किया जा सकता है और 9 घंटे तक का हाई डेफिनेशन वीडियो को चलाया जा सकता है। और जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन का होता है उसको 23 घंटे तक का वीडियो, मतलब ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ये होता है। ठीक है, तो ये पूरा जितना भी मैंने बताया इस सबको आपको याद रखना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं थोड़ा सा आपको पेन ड्राइव के बारे में बता देता हूँ, मेमोरी कार्ड के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक पेन ड्राइव है जिसको फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, पेन ड्राइव को ही फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा एग्जाम में। ठीक है, पेन ड्राइव या इसी को हम फ्लैश स्टोरेज या फिर फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेमोरी कार्ड हो गया, मेमोरी चिप। ठीक है, मेमोरी चिप या फिर मेमोरी कार्ड हो गया। ये देख सकते हैं, ये पेन ड्राइव को ही खोला हुआ है जिसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं। देख सकते हैं, इस पेन ड्राइव को अगर खोलेंगे तो आपको ऐसे ही यहाँ पे एक चिप टाइप से दिखाई देगा, तो ये हमारा फ्लैश मेमोरी कह लीजिए या फिर पेन ड्राइव, सेम ही चीज़ है। देखिए पेन ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव एक फ्लैश ड्राइव भी इसको कहा जाता है। पेन के आकार की इसकी आकृति होती है, इसलिए इसको एक पेन ड्राइव इसको कहा जाता है। इसको प्लग एंड प्ले डिवाइस के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारा यूएसबी होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट जो होता है, यूएसबी पोर्ट, उसमें इसको लगाया जाता है। ठीक है, लगा के इसमें जो स्टोर डाटा होता है उसका यूज़ किया जाता है। इसमें आप डाटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्चुअली में जो पेन ड्राइव या फिर जो फ्लैश मेमोरी, दोनों तो एक ही चीज़ है। ये है क्या, तो एक तरह का डबल EEPROM। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ये डबल EEPROM का ही एक रूप है। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ कि पेन ड्राइव या फिर फ्लैश मेमोरी डबल EEPROM का ही एक प्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, तो चलिए इतना ही इसके बारे में पर्याप्त है। इसमें इसकी अलग अलग क्षमता का भी आता है, 8 GB का हो गया, 28 GB का आता है, 32 GB का, 64 GB का, ये अलग अलग क्षमता वाली अलग अलग पेन ड्राइव अलग अलग कॉस्ट में आता है। ठीक है, इसमें आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ये हमारा है मेमोरी कार्ड। ठीक है, मेमोरी कार्ड एक पतले आकार का एक छोटा सा कार्ड है, जो आप देख सकते हैं कि कैसा होता है। आजकल वर्तमान युग में मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, PDA, पाम टॉप, स्मार्टफोन, हर जगह इसका यूज़ किया जाता है। इसको मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है, MMC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मल्टीमीडिया कार्ड भी इसको कहा जाता है। और इसको रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रचलित है, क्योंकि इसको आसानी से रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टोरेज का होता है। जैसे आप देख सकते हैं 8 GB का है, ज़्यादा GB का आप लेंगे तो ज़्यादा GB का भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब हमारा था सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको हिंदी में सहायक मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं होता है, बाहर से आपको कंप्यूटर में लगाना पड़ता है, इसीलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में ऑलरेडी जो है लगा होता है। ठीक है, स्टोरेज के फॉर्म में। अब एक चीज़ यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, जो एक IC का नाम सुना होगा आपने, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइएगा कमेंट करके कि IC का जो विकास किसने किया था। ठीक है, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने IC इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया था, और यह किससे बना होता है, ये सब आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये पूरा था हमारा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। आगे जो मैं वीडियो लेके आऊँगा वायरस और एंटीवायरस के ऊपर लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।